18 साल से कम उम्र लड़की की शादी करना जुर्म करार, सजा और जुर्माना भी होगा। लेकिन इसी हवाले से इस्लाम में क्या हिदायत? ये जो कानून बना है और 18 साल की हद मुकर्रर की है, इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। बुलूगत से पहले भी निकाह जायज़ है, शरीयत के अंदर ये बात है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि बुलूगत का मैंने जिक्र किया, तो जिस तरह से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस पर इख्तलाफ किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? इस्लाम में निकाह की इजाज़त बुलूगत से या किसी ख़ास मखसूस उम्र से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि निकाह बुलूगत से पहले भी होता है। यहाँ तक कि उसका वाली वारिस, उसका बाप, उसका दादा बुलूगत से पहले भी अगर निकाह करे और वो तमाम हुकूक़ का रियायत करते हुए कहे तो ये भी इजाज़त है। बुलूगत तो बात की बात है, बुलूगत से पहले भी निकाह जायज़ है, शरीयत के अंदर ये बात है। हाँ, बुलूगत के बाद तो उस बच्ची की भी इजाज़त शरीयत कहती है, और माँ बाप जो वली है वो भी कि भाई उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है, और उस पर कुरान और हदीस के बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। ये जो कानून बना है और 18 साल की हद मुकर्रर की है, इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है, शरीयत इसकी कोई इजाज़त नहीं देती है, ये गैर शरई है। अब इस पर मज़ीद दलाइल अगर आपको चाहें तो देखो, सूरह तलाक़ आयत नंबर 4 अल्लाह फरमाते हैं, वल्लाहि यइस्ना मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इनिरतब्तुम फ़इद्दतुहुन्ना सलासत अशहुर वल्लाहि लम यहिज़ना। अगर एक औरत को तलाक़ हो गई, वो औरत ऐसी है कि जिसको हैज़ यानी मेंसेस माहवारी नहीं आती है, बुढ़ापे की वजह से औरतों की एक लिमिट होती है, वहाँ से आगे उसको ये चीज़ नहीं होती है। अब अगर उसको तलाक़ हो गई तो क्या किया जाए भाई? वैसे तो 3 मेंसेस हैं, 3 महीने हैं, इसके बाद ख़ुद ब खुद तलाक़ वाक़ हो जाती, उसकी इद्दत ये है। तलाक़ तो हो गई, इद्दत का मसला है। अब उसके बारे में कहा कि भाई उसके लिए भी यही 3 महीने। और आगे एक बात, जिस बात के लिए मैंने आपसे ये आयत तिला के वल्लाहि लम यहिज़ना, और वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ जिसको अभी तक मेंसेस आए नहीं हैं, यानी वो बुलूगत तक पहुँची ही नहीं है, उनका क्या होगा? तो फरमाया गया उसके भी इद्दत 3 महीने। तो मालूम हो गया कि यहाँ उसका पहले अगर बुलूगत से पहले निकाह हुआ है, और ज़ाहिर बात है उसके वली ने उसका निकाह किया है, ठीक। जब वली का निकाह का एतबार है, बुलूगत से पहले भी ये एक मसला है कि अगर वली कर लेता है, वली इसका निकाह कर लेता बुलूगत से पहले, वली क्या बाप है, भाई है, दादा है, तो ठीक है। लेकिन वली के अलावा अगर किसी ने उसका निकाह किया तो बुलूगत के बाद उसको उस निकाह का फस्ख करने की इजाज़त है। अगर करना चाहती हो कर ले, शरीयत इसकी भी इजाज़त दी है। तो यहाँ इस आयत से ये समझ में आ गया कि भाई बुलूगत से पहले भी निकाह हो सकता है, और फिर शरीयत ने बुलूगत का एतबार किया कि लड़का लड़की बालिग हो तो उसको इसका निकाह किया जाए। उसमें कोई ये नहीं है, कोई क़ैद नहीं है किसी उम्र की, कोई 12 हो, 15 हो, 16 हो, 18 हो। मौलाना फजलुर रहमान ने इसकी मुखालफत की थी और उन्होंने कहा था कि अगर ये बिल पास हुआ तो हम सड़कों पर आएंगे, तो अभी तक हमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। वो कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे। खैर ये सवाल तो उनसे पूछने का है, उन्होंने कहा है, और बल्कि उन्होंने नहीं कहा बल्कि दीनी जमातें जितनी हैं सब ने ये बाहर के ये बिल्कुल इस पर 2 टोक अल्फाज में ये कहा कि भाई ये शिक गैर शरई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम बैकवर्ड एरियाज़ की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जो कमसन बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती कर दी जाती है, उस पर ये कह रहे हैं कि उसको उससे रिलेट कर रहे हैं कि कमसन बच्चियाँ जो हैं वो ज़ाहिर है वो उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं होती। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, उन एरिया के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ, इस बात की शरीयत बिल्कुल इजाज़त नहीं देती है जहाँ बच्चों के साथ जुल्म ज़्यादती हो जाए। इस्लाम औरत का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ और रखवाला है। रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में आए, वो बच्चियों को जो ज़िंदा दरगोर किए जाते थे, मेरे नबी ने एक औरत को कितना बड़ा हक़ दिया, बेहैसियत बीवी कितना बड़ा हक़ दिया। फरमाया कि खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली, तुम में से सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वाली के लिए बेहतर, और मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए अच्छा। मेरे नबी ने बेहैसियत माँ एक औरत का कितना मुकाम रखा।
بحیثیت بیوی ایک عورت کا کتنا بڑا مقام، بحیثیت بیٹی ایک عورت کا کتنا مقام رکھا۔ جہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اسلام، مسلمان، مفتی، عالم اس چیز کو بالکل اس کی نفی کرتا، وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے۔